नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। थानापुरा कलंदर के अंतर्गत पलिया ग्राम गोवा गांव में मकान बनाने के विवाद में उदयभान पाठक अपने दल बल के साथ अपने पट्टीदार शक्ति आनंद के घर पहुंचकर मारपीट की, जिसमें महिलाओं को काफी चोटें आईं और उल्टे शक्ति आनंद के परिवार के ऊपर पूरा कलंदर के एसओ के मिश्रा के द्वारा अवैध रूप से एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। जबकि उदयभान के लड़के के साथ कुछ दिन पूर्व एक यादव परिवार से मारपीट हुई थी, जिसमें इसका सर फट गया था, जिसे शक्ति आनंद के परिवार पर दर्शाया गया कि इन लोगों ने मारा पीटा। एसओ महोदय श्री मिश्रा ने बिना किसी जांच पड़ताल के मुकदमा दर्ज कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि थाना पूरा कलंदर में एक शिव मंदिर है जिसमें उदयभान पूजा पाठ करते हैं। इसी वजह से थाना प्रभारी के मिश्रा उदयभान पूरी मदद कर रहे थे और एसओ महोदय से जब इंडिया न्यूज समाचार के रिपोर्टर ने वार्ता की तो ये महाशय विपक्षी उदयभान के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे। सबसे मजेदार बात यह है कि इतनी बड़ी घटना नहीं है जिसे पंजीकृत कर दिया गया और वहीं दूसरी ओर शक्ति आनंद के घर पर खड़ी 2 मोटरसाइकिल को उठा लाए और उसको सीज कर दिया है। उनके जो है छोटे भाई है, उनके भतीजे परिवार है। ये आनंद शक्ति का मकान, वहाँ पे उदयभान पांडे का मकान वो है। अर्धनिर्मित जो है मकान जो है वो उधर हमारे आनंद शक्ति पांडे का है। विवाद वहाँ था, लेकिन चूंकि आनंद पाठक जी का विवाद वहाँ था, उनके छोटे भाई या उनके भतीजे यहाँ पे उनका मकान बनवा रहे थे। इतनी दुश्मनी है, इतना दुश्मन है कि यहाँ पे किस तरह से इनको मार के इन्होंने किस तरह से बनवाया होगा, किस तरह से यहाँ पे कुल्हाड़ी से मार करके इसको तोड़ा, डैमेज किया। और यहाँ पे झगड़ा उनका है और इनको इनके जो है उस दीवार को, उस बाउंड्री बना रहे थे, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो दुश्मनी निभाना चाहता है। क्या ऐसा कोई पुरानी दुश्मनी थी जो आप हमसे सर कुछ नहीं रही, आपसे कोई विवाद नहीं हुआ था? कोनो विवाद नहीं रही, सिर्फ इनसे विवाद रही सर, हमार तोड़ दी। तो उसमें आप कुछ बोली थी क्या जब विवाद हुआ? सर कुछ बोलन नहीं है। तो ये है कि यहाँ पे चूंकि उनके पट्टीदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर के परिवार सदस्य हैं, उनको परेशान करने के देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको तोड़ा है। किस तरह से इसको तोड़ फोड़ दिया है, कैसे इन्होंने देखिए सीधा देखिए ये टूटा हुआ है। तो मैं पूरा कलंदर के इंचार्ज से सब पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या हो? क्या हमेशा हर जगह आप विवाद को उत्पन्न करके सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो? वो पूजा करता है, थाने पूजा करता है, उसकी जिम्मेदारी, उसको आप वेतन देते हो, क्या करते हो? वो आप भी पूजा करता है धन से। इस पर मैं एसएसपी महोदय से बार कहूँगा, यहाँ के सीओ महोदय से कहूँगा कि ऐसे थाना इंचार्ज पे उनको जो है नकेल कसें और उन पर ये जो है जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे इनको न्याय दिलाएं। चूँकि इनके परिवार के सदस्य जितने भी पुरुष हैं वो भागे फिर रहे हैं। आज रोजी रोटी की लाले पड़ी हुए हैं। आई थी यहाँ गाली देके गई क्या जी क्या हुआ? आज भी सिपाही आए थे, गाली वाली देके गए हैं। वो 3 लोग मारने आए थे। सुबह हम लोग 112 पे फोन किए, कोई भी नहीं आया यहाँ। अच्छा, वो लोग पुलिस बुलाए थे, आके गाड़ी देके गई है। क्या बोल के गई है कि अगर शाम तक नहीं हाजिर करोगे तुम सबको ले जाके थाने में बंद कर देंगे। पूछा कि क्या घटना क्या जो हाजिर होंगे? कोई मर्डर तो किए नहीं, कोई मर्डर सर, किए हैं कोनो हम। हत्या नहीं भई सर। किसी को आपने मारा है? लाठी मारा है? सर लोग खुद मारे हैं, मेरे आदमी को प्लास्टर चढ़ा है। देखिए साहब, यहाँ पे एक खुलासा ये दिखा है कि सर लोग उनके पास यही उल्टा चला था चोर कि को जो पार उनको मारा डालते। था। यहाँ पे यही कहावत सिद्धांत हो रही है, चूंकि इन लोगों ने उनको मारा पीटा और पुलिस चूंकि वहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पैसा पूछ चुके हैं, तो पुलिस आज भी आई यहाँ पे इस तरह से हरकत की है। इस पर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं निश्चित ये कहूँगा कि यहाँ के जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के पुलिस वालों को निलंबित करना चाहिए कि तुम बार किस घटना पे इनको हाजिर हो जाए, कौन सा अपराध किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ को आज ही जो है बिल्कुल एसएसपी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे थाना इंचार्ज को क्यों आप थाना देते हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है पैसा कमाने का। पूरा थाना कलंदर के गोवा पलिया गांव में आए हैं, जहां पर एक पट्टीदार के विवाद हो रहा है। ये उदयभान पाठक और शक्ति पाठक, आनंद शक्ति पाठक के मकान ये बनवा रहे हैं और ये अपना बनवा चुके हैं। विवाद क्या है? विवाद है कि ये अपनी इस जगह को पाट रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल खुला है, साफ सुथरा है, कहीं कुछ छिपा नहीं है। ये इनकी प्रॉपर्टी है और ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब ये अपने इस चीज़ को यहाँ पे इसको पटाना चाहते हैं, इस मकान को बनाना चाहते हैं। तो हमारे उदयभान पाठक का कहना क्या है कि आप इसको प्लास्टर करवा दीजिए। अब साहब जब यहाँ दीवार बन जाएगा, प्लास्टर की आवश्यकता है। और इस सबसे बड़ी बात, इनको जो बल मिल रहा है वो पूरा कलंदर थाने से मिल रहा है। चूँकि थाने का जो है पूजा करते हैं तो पूजा तो वो मंदिर कम करते हैं, वहाँ का इंचार्ज जो है उसकी पूजा ज़्यादा करते हैं। उसका सीधा सा दिखता है कि यहाँ पे जब भी कोई बात होती है तो वो वहाँ से पुलिस जो है आ जाती है इन लोगों को परेशान करने के लिए। उस पुलिस वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमको नहीं मालूम है कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं,
मुनिराज जैसे एसएसपी हैं, तुमको भय नहीं है। इस थाना इंचार्ज को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए कि जो इस तरह से जाकर यहाँ जांच करने कभी नहीं आया, लोगों को परेशान करने आ जाता है। जब खुली हुई किताब है, कहीं कुछ छिपा नहीं है, उसका बना हुआ है उदयभान पाठक का। आनंद शक्ति पाठक अपना बनवा रहे हैं, चूँकि 2 भाइयों का है, 2 भाइयों के हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आए दिन, अभी कुछ दिन पहले उन लोगों परिवार को मारा पीटा। यहाँ के लोग, जो यहाँ के पुरुष हैं, वो भागे भागे टहल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरा कलंदर थाना का पुलिस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको दिख नहीं रहा है कि हम कहाँ पे क्या न्याय क्या है, न्याय क्या है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा उस आनंद शक्ति पाठक के परिवार से हैं। क्या नाम आता जी आपका? कलावती पाठक। क्या दिक्कत है आपको? हमारे लिए जैसे ही आए, हम मजदूर लेके जुटी थी, तैसे मारे दौड़े थे साहब। कौन दौड़ता है हमारे लिए? वो कानो उदयभान पाठक परिवार, उदयभान का पाठक परिवार पूरा परिवार। हाँ। तो आप थाने पे गई? नहीं, थाने पे ना गए, कहीं सुनवाई ना है। दरोगा जी कहीं की सुनवाई ना हो, कहीं 50,000 रुपया हम दे है। तो हम यही डर के मारा ना गए, हम गरीब में नहीं है। मतलब उन्होंने पैसा मांगा आपसे? नहीं, वो पैसा मांगे ना, वो कहीं हम 50,000 रुपया हुआ पूरे है। उदयभान ने कहा? हाँ। अच्छा, हमने डर के मारा ना गए कि भाई हमरे लगे उतना है ना। तो विवाद क्या बताइए, विवाद क्या है? खाली यही पटाने का विवाद इसकी सही है सर। सब क्या नाम, अपना नाम बताइए। सुनीता पाठक। क्या है आप? उदयभान पाठक की, आनंद पाठक की पत्नी है। आप उनकी पत्नी? हाँ, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, उनका घर प्लास्टर करा दीजिए तो दवाल उठवाइए। अच्छा, बस मुझे दीवार प्लास्टर करा दें, उसके बाद हम अपनी दवाल उठवाएं। अच्छा, यही दिक्कत है। तो दवाल नहीं प्लास्टर कराएंगे तो किसको मार पीट, कहाँ पे किसको मारा पीटा लोगों ने? वो लोग मेरे आदमी को, मेरे ससुर को, मेरे देवर को, सबको मिलकर द्वार पे मार के गए हैं। मार के गए हैं? हाँ। तो आपने कहीं लिखित नहीं दिया, सूचना नहीं दिया? कोई सूचना नहीं दिया। लोग द्वार पर गए, वैसे कोनो है ना काम हमार। देखिए, ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, तो और एसएसपी महोदय 4 कदम पे है। आप एसएसपी के यहाँ जाइए, मुनिराज जी हैं, बिल्कुल ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे आप कहिए। सीओ हमारे बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनसे अभी हम 112 नंबर पर फोन किया, कोई नहीं आया। 112 को नहीं फोन किया। अब देखिए साहब, ये है, अभी फोन किया, योगी जी ने 112 चलाया है और यहाँ कंप्लेन किया जाता है, फोन किया जाता है, कोई पुलिस वाला नहीं आता है। ऐसे 112 पर क्यों नहीं कंट्रोल होता है? क्या करना है? तमाम अभी एक घटना और भी आई थी जहाँ पर लोगों ने 112 फोन किया, और जब 112 फोन वाले आते हैं, पुलिस वाले दोनों पक्ष से पैसा लेकर के समझौता कराते हैं। ये बहुत भ्रष्टाचार है। योगी जी से मैं जानना चाहता हूँ, मुनिराज से भी कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे एसएसपी हैं, उसमें डीआईजी हो गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इन चोटों पर जो ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे कर्मचारी, इन पर कंट्रोल करें। और ऐसे पूरा कलंदर थाना जैसा तमाम ऐसे थाने पे हैं जहाँ पे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इन दरोगों के। और देखिए, सीधा मैं बार फिर बदल दिखलाता हूँ कि किस तरह से कितनी साफ सुथरा है, कहीं कोई छिपा नहीं है। और इस तरह से जब यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे होता है, दरोगा आता है कि यहाँ पे काम नहीं होगा। अभी एक घटना में बताना चाहूँगा, बीकापुर थाना का है। पैसे के लेन देन कैसे होता है? विवेक हत्याकांड हुआ, वहाँ पे सुमित श्रीवास्तव ऐसो था। उस व्यक्ति ने उससे इसकी लड़की की हत्या हुई, से 50,000 रुपये दिया संडे को, और मंडे को 1 लाख रुपये लेकर के उसकी हत्या कर दी जाती है। पर उसके पटीदार हत्या करते हैं। वही सेम यहाँ पर पोजीशन है। अगर ये हत्या, यहाँ कोई घटना घटती है तो उस एसओ का, जो यहाँ का पूरा कलंदर का एसओ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुनिराज एसएसपी महोदय से, जो इसमें डीआईजी हो गए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे थानों पर निरंतर यहाँ पे निरंतर आप जो है इस पर निगाह रखें। और यहाँ से पीड़ित लोगों को मैं देखना, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार के लोग आज भागे भागे फिर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। आज जहाँ पे कोरोना काल से लोग मुक्ति पाए हैं, किस तरह से गाँव में अपनी जीवन बसर कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे इनके छोटे भाई का जो है वहाँ भी संपत्ति है, वहाँ भी तोड़फोड़ किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे शक्ति पांडे के घर, आनंद शक्ति पाठक के घर पे आए हैं, जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये उनका आवास है। एक गाड़ी ट्रक है जिसमें वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, यही उनका रोजी रोटी साधन है। और आज गाड़ी खड़ी करके वो 4 दिन से लापता है, भागे भागे फिर रहे हैं। और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे महिलाओं को, जिस पर यहाँ के लोगों मारा पीटा। और ये साइकिल देखिए, एक उसका उदाहरण है कि इतना क्रोध किया कि साइकिल जो है उसको भी तोड़ा गया। यहाँ पे साइकिल को उठा पटक दिया, तोड़ फोड़ दिया गया, ये है। और हमारे एक यहाँ पे जो है बुजुर्गों के पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ दिखाना चाहता हूँ। दिखाई सर वहाँ पे, अच्छा, तो वहाँ पे हैं, मैं उनसे भी दिखाना चाहता हूँ कि वो बुजुर्ग हैं और आज वो 2 दिन से खा पी नहीं रहे हैं। तो किस तरह से लोग इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, पुलिस मूक बनी है। उसका कारण है कि वो व्यक्ति जो है
उदय भान पाठक जो है वहाँ पे पुजारी है, भगवान की पूजा पाठ करता है। तो इससे कारण यही कि पुलिस ने खरीद लिया है। पुलिस को अपना निकार करना चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना होने पावे। और देखिए यहाँ पे बुजुर्ग आदमी, देखिए अब थोड़ी रोशनी दिखाइए, कितने कपड़ा दे पूरा। तो यहाँ देखिए बुजुर्ग हैं, लगभग 85 साल की उम्र इनकी है। और मैं कैसे यहाँ पे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राम बहादुर पाठक। कितनी उम्र होगी आपकी? 74 साल की। 74 साल के आप हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। हाँ। और आपके इसमें क्या स्थिति, क्या हुआ, क्या मामला यहाँ का? उदय भान पाठक से क्या है आपका विवाद? विवाह साहब 1/2 का हिस्सा है हमारा जी। तो आधे में हम और हमारे भाई हैं। हाँ। आधे में काका हमारे हैं। हाँ। रामचंद्र पाठक के आधे। जी। और उनके 3 लड़के हैं। जी। जी। 1/3 उनको होना चाहिए जी। और 1/2 हमको साहब होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो वही बंटवारा हो गया है? हाँ, बंटवारा साहब आप सरकारी बंटवारा नहीं भर रहा है। हाँ। हमरा लेखपाल लाए के वो पुजारी जी हाँ। अपने बंटवाए रहे हैं। हाँ। अपने बंटवाए के अपने लिहीन हैं। हाँ। तो फिर भी आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट होकर हैं साहब जो बना है। हाँ। हमरा साहब ऐसा है कि खेत बाड़ी के ही लागे साहब सब बंटवारा चाहिए, बाद में फिर झंझट ना वो तो अधिकारी करेगा, प्रधान करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तो खाली आप दर्द सुनने आए हैं। हाँ। तो उस दिन जो मारपीट हुआ उसका क्या मामला था उसका? ये जो साहब बुनियाद भरी जात रही वही का मार। वो कहते हैं हमारा घर प्लास्टर करा दो, हाँ? दीवार प्लास्टर करा दो, हाँ। कि अपना बनाओ, यही कहते हैं। तो साहब ये प्लास्टर हम काहे कराए दी साहब, जब तू अपना नीच बनवाया सुन गलती है। हाँ, बात तो सही है। हाँ। तो ये कहना मतलब ये है कि आपका कोई ज्यादा उसमें हाँ। जो हिस्सा वो अधिक लिया है, फिर भी आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। हाँ। लेकिन वो आप पर भी दबाव बना रहे हैं। हाँ। कि मेरा प्लास्टर करा दो तब बनाओ अपना। हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि थाने पे वो जहाँ पूजा करता है मंदिर में, हाँ। उसी कारण वो जो है पुलिस वाले उनका पक्ष ले रहे हैं, ये बात ना। हाँ साहब। तो ये है हमारे बुजुर्ग हैं। क्या नाम है सर आपका? राम बहादुर पाठक। राम बहादुर पाठक जी हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, 74 साल के हैं, बीमार हैं, कई दिन से खा पी नहीं, 2 दिन से खाना पीना नहीं खा पी रहे हैं। चूँकि वहाँ के इनके बच्चे जब भागे फिरेंगे, वो नहीं खाएंगे तो इनको कैसे भूख लगेगी, कैसे? तो अब मतलब क्या कहना चाहती हैं? हम भैया यह कहा चाहे थी हाँ, कि क्या हमारी सुनवाई ना दिक्कत क्या था जब उस दिन यहाँ पे लोग आए हैं? तो क्या हुआ, कैसे हुआ यहाँ? यहाँ पर वैसा बात आई ना कि तुरंत मारपीट करे लाइन। हम कुछ सब बोले नहीं वो लोग? कुछ ना, गाली दी, एक बाद मारे लागिन। हमरे सबका कुछ पता ही नहीं। किसको मारा? हमरे पति का मारा, हमरे बेटवा का मारा, हमका मारा। हम रोवे लागे, हमारा छोटा पकड़ उठाए फेंक दी। देखा आँख के सामने से, देखा दिखाइए भाई नजदीक। ये देखा चोट हमारे आँख के ऊपर लगी है। ये दर्द है महिला का, ये पीड़ा है महिला का, जिसने जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया इन्होंने, और उस जमीन की जो अधिक भी लिया है, फिर भी हमारे जो है पाठक जी संतुष्ट उसमें कि कोई बात नहीं, समझौता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सिर्फ प्लास्टर का विवाद हो रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप तो उनकी पट्टीदार हैं, उदय भान की प्रॉपर्टी पट्टीदार हैं। सर हम उनसे एकदम मतलब रखना चाहिए। चूँकि इतना विवादित व्यक्ति है, इतना गंदा व्यक्ति है कि लोग उससे मतलब नहीं रखना चाहते हैं। और पुलिस की सहभागिता से, चूँकि उनके जो है सगे पट्टीदार हैं और इनका कहना कि मैं उनसे संबंध नहीं रखना चाहती हूँ, उसका यही कारण है कि लोग यहाँ पे जिस तरह से वो लोग अवैध रूप से, अनैतिक रूप से कार्य कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये इनको भी पीड़ा है, इनकी भी दर्द है कि ऐसे इनको दर्द ये है कि ये परेशानी बा बिल्कुल होगा कि सर वो रहे ना दिए थे, खाना ना बनत बा, 3 टाइम से हम दवाई खाई थी सर, ये कैसे काम चले? तो अब इनके भी पति भागे भाई हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से अपने पापा को देख रहे हो कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और पुलिस यहाँ पे बेवजह आ जाती है कि कहाँ है, उनको हाजिर कर दो। किस बात का हाजिर करने के? कोई 302 केस हुआ, 307 केस हुआ है, कोई दंगा फसाद हो, किसी मारा पीटा है इन लोगों ने, किस तरह से हाजिर कर दो? तो मैं उन पुलिस वालों को जो यहाँ आते, दरोगा जी आते हैं, दरोगा जो है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो है पहले तो यहाँ पे आके जांच कीजिए, यहाँ जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरह से आप रवैया अपना रहे हो ये बहुत ही गलत है। निश्चित ही यहाँ पे आप जो है न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अपनी वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हो। और इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो आप निरंतर निश्चित आपको दंड के भागी हो, आपको दंड मिलना चाहिए। ऐसे मूर्ख, ऐसे भ्रष्ट दरोगा को मैं कहूँगा कि वर्दी का धौंस न जमावे और अपने दायरे में रहे। उसके ऊपर भी तमाम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी तमाम हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी चली जाए। तो मैं निश्चित शासन से मांग करूंगा, प्रशासन से मांग करूंगा, यहाँ के एसएसपी महोदय मांग करूंगा
मुनिराज महोदय जो DIG महोदय हो गए हैं उनसे मांग करूंगा कि ऐसे परिवार के साथ न्याय करें और इनको राहत दें, जिससे इनके परिवार यहाँ रह सके, इनका भरण पोषण हो सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी जो है उन बच्चों जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पापा कब आएंगे, आज 2 दिन से भागे भागे टहल रहे हैं। हाँ सर, यहाँ कोई पुलिस ना आए कि रात को आएंगे। अब यहाँ पे आए दिन पुलिस वाली आती है, पुलिस आता है, धमकी देता है हाजिर हो जाओ। किस तरह से हाजिर हो जाओ, इस पर मैं निश्चित कहूँगा यहाँ से CO के, यहाँ के SP से और सिर्फ सीधे से DIG मुनिराज जी से कहूँगा, ऐसे थाने पर जो है न्याय, वो जो है जाँच करके इनको निलंबित कीजिए। वो दरोगा हो, ऐसा कोई भी हो, इनको निलंबित, इनको दंड दिया जाए कि ऐसे लोग जो है निरपराध व्यक्ति को ऐसे सीधे साधे सज्जन परिवार को जो है पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। ये बहुत ही खेदपूर्ण है, बहुत दुखदायी है। थैंक यू। मैं नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।